नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अपराध की योजना बना रहे कुख्यात अपराधी छोटा डॉन और मुकेश ठाकुर को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अहियापुर थाना की पुलिस ने ट्रक से अनलोड करते 20 लाख के विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। और पानापुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में फोम उड़ाने को लेकर हुआ बवाल, एक युवक की पीट कर हत्या। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बोचाहा के पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान की तीसरी पुण्यतिथि में शामिल होने आए तेजस्वी यादव ने लल्लन सिंह के बयान पर हमला किया। मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लल्लन सिंह पर बोला हमला। ये लोग लाठी तलवार बांटने वाले लोग हैं। हिम्मत है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधायक अमर पासवान के पिता सह पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के तीसरी पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह द्वारा मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि ये नफरत फैलाने वाले, दंगा कराने वाले, तलवार बांटने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग नौकरी, बेरोजगारी, काम की बात करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने, जात धर्म की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने लल्लन सिंह को कहा कि अगर हिम्मत है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। ये लोग काम की बात नहीं करते। सदन में जदयू के तो इतने सांसद हैं कि बिहार के लिए आवाज उठा सकें, लेकिन अब तक इन लोगों ने क्या किया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गोपी किशन की जीत सुनिश्चित है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बोचाहा के राजद विधायक अमर पासवान के पिता पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान की तीसरी पुण्यतिथि पर नाजिरपुर स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा राजद के कई विधायक मौजूद रहे। तेजस्वी जी, लल्लन सिंह ने जो मुसलमानों को लेकर बयान दिया, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर टिप्पा टिप्पणी तो करना है। नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद कराने वाले, तलवार बांटने वाले लोग के साथ खड़े हैं तो क्या अपेक्षा की जाए। तो जैसा संगत है वैसा असर पड़ेगा। हम लोग काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग नौकरी, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। कई लोग केवल जात और धर्म की बात करते हैं। तो मतलब है तो ये सब बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लोग केवल और केवल उन्मादी लोग हैं, उन्माद फैलाते हैं। काम तो कुछ किया है नहीं, तीसरी नंबर की पार्टी है और इधर से उधर करना इन लोगों को। इससे पहले देवेश चंद्र ठाकुर भी इस तरह का बयान दिए थे और उनके प्रत्याशी भी तिरहुत से खड़े हैं। अरे भाई, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के बारे में बात करता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दो लल्लन सिंह। अगर हिम्मत है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिखाए। आज जदयू के पास इतना एमपी है ना कि भाई केंद्र में सरकार चल रही है भाजपा की, एनडीए की, तो कहे नहीं हिम्मत है लल्लन सिंह जी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ। खाली केंद्र में मंत्री बन के मलाई खाइएगा और यहाँ जात को जात से लड़ाइएगा, धर्म को धर्म से लड़ाइएगा, काम नहीं चलेगा ऐसे। तिरहुत में आपके प्रत्याशी भी हैं, क्या कहेंगे? आज हम जीत होगी, सब। अहियापुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमारी कर ट्रक से अनलोड कर रहे 20 लाख की विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है।
इसी दौरान अहियापुर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दादर चौक के पास एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपाकर रखी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीपीओ नगर 2 विनीता सिन्हा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन कर उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी दल का नेतृत्व अहियापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने किया। टीम जब छापेमारी करने पहुंची तब ट्रक से शराब की अनलोडिंग एक पिकअप वैन पर की जा रही थी। पुलिस को देखते ही बाकी लोग भाग निकले। वहीं पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान करजा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे निवासी रणधीर कुमार और कुर्नी थाना क्षेत्र के विशनपुर मोहनी निवासी मुकेश राय के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक और पिकअप वैन को भी जब्त कर थाने पर ले आई। जब्त शराब की जब गिनती की गई तो कुल 1173 लीटर 150 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ नगर 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दादर पुलिस लाइन चौक के पास भारी मात्रा में शराब छुपाकर लाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अहियापुर थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो दिनांक 23/11/2024 को अहियापुर क्षेत्र अंतर्गत दादर के पास एक ट्रक और एक पिकअप के पास 1173 लीटर शराब विदेशी शराब बरामद की गई थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कहाँ पे कंसर्न वगैरह अभी इस पे हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं। उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ किया गया है। इस पे जो गिरोह हैं और जो इसके तस्कर हैं उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके उनकी गिरफ्तारी के लिए भी काम किया जा रहा है। लगभग कितनी? देखिए, प्राइस तो मैं मार्केट प्राइस बता नहीं पाऊँगी अभी एग्जैक्टली, लेकिन शराब की जो क्वांटिटी थी वो 1173 लीटर है और विदेशी शराब थी जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत वो लाए थे और उसको अलग अलग खेपों में उतार रहे थे, जहाँ पे एक ट्रक और एक पिकअप वैन में ये बरामद की गई है। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे कुख्यात अपराधी छोटा डॉन और मुकेश ठाकुर को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर दिया। किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने की योजना बना रहे 2 बदमाशों को एक पिस्टल, 1 कट्टा, 5 कारतूस, 2 मोबाइल सहित अन्य सामान के साथ सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। सिवाईपट्टी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से रघी मठ के समीप से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के रघी मठ के पीछे कुछ अपराधी हथियार के साथ आपस में बैठकर क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिए जाने की गुप्त योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिली सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस के नेतृत्व में अधिकारियों और पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रावण बॉस मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रावण गैंग के पंकज कुमार उर्फ छोटा डॉन और मुकेश ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों के पास से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल और देशी कट्टा के साथ 5 जिंदा कारतूस, 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश तथा उसके फरार साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छोटा डॉन और मुकेश ठाकुर का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। छोटा डॉन अहियापुर थाना कांड में वांछित था, वहीं मुकेश ठाकुर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मुकेश ठाकुर पूर्व में मीनापुर में 6 लाख और अहियापुर थाना क्षेत्र में 10 लाख लूट की घटना में शामिल था।
दोनों को पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही थी। कल 24/11/24 की घटना है, परसों की घटना है। और उसमें हुआ क्या कि सिवाय पट्टी थाना अंतर्गत रघुई मठ के आसपास कुछ लोगों के जमावड़े की सूचना मिली कि जो कि अवैध हथियार के साथ जमा हुए हैं और किसी बहुत बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सूचना पर बरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और मेरे अनुश्रवण में सिवाय पट्टी थानाध्यक्ष मनमोहन और मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दोनों के नेतृत्व में एक आनंद थानन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें और भी मीनापुर से भी हेल्प लिया गया। और ये जो टीम गई रघुई मठ के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार की, जिसमें एक पंकज कुमार उर्फ अमित कुमार उर्फ छोटा डॉन और दूसरे मुकेश ठाकुर। ये दोनों लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए। पंकज कुमार के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 4 कारतूस, और मुकेश के पास एक देसी कट्टा, लोडेड देसी कट्टा था, जिसमें कि 315 का गोली लोड किया गया था। इस तरह से दोनों, और इन्होंने अपने बयान में बताया कि मेरे साथ मुन्ना उर्फ रावण भी था, यानी कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे। रावण भागने में सफल हो गया क्योंकि मात्र 2 ही लोग वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ इनकी मोटरसाइकिल थी, जिसमें अब्दुल्ला ने एक को पकड़ा और मनमोहन ने एक को पकड़ा। बाकी कोई तीसरा व्यक्ति जो था या जो हमारे तरफ के लोग थे थोड़ा दूरी पर रह गए थे, इसलिए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रावण भाग गया। जब हम लोगों का आपराधिक इतिहास, इन लोगों का हम लोगों ने गणना किया तो दर्जनों आपराधिक इतिहास हैं। और पहले जो मिथुन का नाम आपने सुना होगा, मिथुन जब भी जेल में है, वो पहले इस गैंग को चलाते थे। उनके जाने के बाद से छोटा डॉन गैंग चलाने लगा और मुकेश, ये दोनों मिलकर गैंग चला रहे थे। रावण इनका सहयोग कर रहा था। इन्होंने जैसे पंकज कुमार उर्फ अमित कुमार उर्फ छोटा डॉन, पेशर अरुण प्रसाद जो कि गदौली चौक के हैं, सिवाय पट्टी अंतर्गत ही है, और दूसरा मुस्तफ़ागंज का है ये मुकेश ठाकुर, पेशर कंतु ठाकुर। ये दोनों ही सातिर अपराधी हैं और हम लोगों ने जो गणना की अब तक इन पर दर्जनों कांड है। और देखने वाली बात है कि सारे कांड आर्म्स एक्ट के 302 के 307 के हैं। 2013 से ही ये लोग सक्रिय थे। और पंकज कुमार उर्फ अमित कुमार पर अब तक 3 केस का हम लोग 3 केस हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। एक तो 164-24 जो सिवाय पट्टी में इसी कांड के निमित्त दर्ज किया गया, इसके अलावा 234-24 मीनापुर का, इसमें भी पंकज कुमार की संलिप्तता है। और उन्होंने बताया कि शीला मौसी और विजय मौसा के कहने पर इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था। और कि ये बहुत ही फुलवरिया चौक पे, फुलवरिया गांव में फुलवरिया चौक पे इन्होंने गोली मारा था। और ये मुकेश ठाकुर, इन पर भी दर्जनों कांड हैं। बेखौफ अपराधियों ने अस्पताल कर्मी के सर पर वार कर बाइक, मोबाइल और नकदी लूट लिया। औराई थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग के 3 हमलावरों ने बागमती परियोजना दक्षिणी बांध पर जीवाजोर गांव के समीप शहर से गांव भरथुआ की ओर आ रहे सूरज कुमार से बाइक, मोबाइल और नकदी लूट ली। लूट का विरोध करने पर पिस्टल की बट से सर पर मारकर जख्मी कर दिया। हथियार के बल पर बाइक, 2 मोबाइल, बैग समेत नकदी लूट कर फरार हो गए। सूरज फुलार अस्पताल का कर्मी है और आयुष्मान कार्ड बनाने का काम देखता है। पूरे मामले को लेकर घायल सूरज ने बताया कि अपराधियों की संख्या 3 थी। सभी लोग नारंगी कलर के एक ही बाइक पर सवार थे। जैसे ही कटौझा चौक से आगे बांध की तरफ बढ़ा, आगे सुनसान रास्ता आने पर तीनों ने ओवरटेक कर आगे से घेर लिया और पिस्टल के बट से सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। अपराधी बाइक छीनकर कटौझा की तरफ NH 77 की ओर भाग निकला। फिलहाल प्रीत औराई CHC में भर्ती है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, औराई में रूनी सैदपुर जो जगह है सीतामढ़ी का, उससे करीब 5-6 किलोमीटर पहले NH पर ही, NH से जो पुल के नीचे
एक काले रंग के मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को लूटा गया है, जिनके पास से वो नए कपड़े थे जो कि शादी के निमित्त ले जा रहे थे। अंगूठी भी उनके पास था, 2 अंगूठी, और मोटरसाइकिल की लूट की गई है। ये एक ही ऑरेंज कलर के मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे जिन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। हम लोग उसके देख रहे हैं कि अभी तक अज्ञात का पता नहीं चल पाया है, अनुसंधान कर रहे हैं। लूट में क्या क्या सामग्री थी लूट हुई है? हम बताए नहीं, ये जो कुछ रेडीमेड कपड़े थे, 2 अंगूठी और एक उनका अपना काले रंग का मोटरसाइकिल। नकदी कुछ नकदी की भी चर्चा है। नकदी का उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया वो बता रहे थे कि 2-3 हज़ार रुपये मेरे पास था। आवेदन अब तक प्राप्त हो चुका है और अज्ञात पर प्राप्त हुआ है और हम लोग अज्ञात का पता कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में गंदा पीने की पानी आने पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार के पत्र लिखने के बावजूद निगम प्रशासन नहीं ले रही है शुद्ध। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की कहानी कुछ और ही बयां करती है। कई महीनों पहले इस वार्ड में नल जल योजना का कार्य किया गया, मगर आज तक कनेक्शन लोगों के घर में नहीं किया गया। साथ ही जो कनेक्शन लोगों के घर में है उसमें महीनों तक पानी नहीं आता, और अगर पानी आता है तो वो बदबूदार और काला पानी नल से आता है। इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम के पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नगर आयुक्त और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को कई बार पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की समस्या होने की वजह से हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। साथ ही गंदा पानी पीने की वजह से हमारे परिवार के सदस्य बीमार हो रहे हैं, मगर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि तो कई बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, जनता उन्हें वोट भी देती है, मगर जब समस्या जनता के साथ में उत्पन्न होती है तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। निरीक्षण तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और आज भी इसके पहले भी आपको पत्र में दिखाया था। 5 तारीख को मैंने नगर आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा था कि वार्ड 3 ही नहीं पूरे शहर में समस्या है, लेकिन खासकर वार्ड 3 में मेरा भी घर है और यहाँ पर हम भी दूषित पानी पी रहे हैं, सब लोग दूषित पानी पी रहा है। इसके लिए मैंने पत्र लिखा, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर मैंने दोबारा पत्र लिखा, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 30 रुपया पर डे पर मंथ नगर निगम टैक्स ले रहा है। किस दिन के ले रहा है? ये जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके लिए अब स्मार्ट सिटी का लगता है कि तो रहा है कहीं पर, स्मार्ट सिटी कहता है हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं रहा है अभी तक। इसलिए अविलंब आपके माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय को और नगर आयुक्त महोदय को मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ ये 7 दिन अंदर में तो लक्ष्मी चौक यहाँ जाम किया जाएगा और सारा लोग रोड पर उतरेगा। क्या लगता है कि इतनी बार पत्र लिखने के बाद भी अभी तक इसका काम नहीं किया? लापरवाही है, नगर निगम की पूर्णतः लापरवाही है। ये बहुत गंदा आ रहा है, तो हमारे जो नगर निगम की जो मुख्य हैं मेयर साहिबा, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो कम से कम आके यहाँ का 1 गिलास पानी लेकर टेस्ट करना चाहिए कि आखिर यहाँ जो जनता है उनके साथ क्या हो रहा है। लोग यहाँ पर पानी पी के बीमार पड़ रहा है, तो कम से कम वो चूँकि यहाँ नगर की वो प्रथम नागरिक है। 4 साल से पानी नहीं है। एक तो पानी के लेल हम गंदा पानी पिए छी, पंप पर से जाकर लबै छी बोतल में। हमरा शक्ति है से बाल्टी घैला उठाएब। 4 साल से पैसा भरबैया, पैसा दै छी, हमरा पानी न दैया। पैसा देने के बाद पानी नहीं मिल रहा है। तो चोट्टा बेमालूम हुआ कि हम हुआ, हम तो भीख मांग कर जमा करते हैं। मिनिस्टर के पानी का, नल जल का सब लग गया, सब में आ गया, अब पानी ठोप है ये। सरैया प्रखंड में सरकारी अस्पताल की जमीन बेचे जाने के खिलाफ किसान मजदूर संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। आज शहर के छोटी कल्याणी चौक पर सरैया सरकारी अस्पताल जमीन बचाने को लेकर भू माफिया भगाओ अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा संचालित जन आंदोलन को दबाने हेतु पुलिसिया दमन और सरकारी अधिकारी भू माफिया गुंडा गठजोड़ के खिलाफ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के माध्यम से किसान मजदूर संगठन के सदस्य विपिन ठाकुर ने कहा कि कल सरैया अस्पताल की जमीन को भू माफियाओं के अतिक्रमण के खिलाफ
खेत मजदूर संगठन के द्वारा एक सभा आयोजित किया गया, जहां पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे आज हम लोग सभी जिला में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। और जब तक सरैया अस्पताल के तोड़े गए 4 दीवारी का निर्माण नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हमारा किसान खेत मजदूर संगठन पूरे जिले में कल जो सरैया स्वास्थ्य केंद्र की जो जमीन का जो भू माफियाओं के द्वारा जो उसकी 4 दीवारी और शौचालय तोड़ करके जो सड़क निर्माण किया गया है, पीछे जमीन बेचने के लिए, पीछे के जमीन में रास्ता निकालने के लिए, उसके खिलाफ 2-3 महीने से आंदोलन चल रहा है। और कल वहाँ एक सभा आयोजित थी, जिसको वहाँ SDPO सरैया और वहाँ के थाना प्रभारी पूरे पुलिस बल के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद करके और जो सभा करने के लिए जो लोग उपस्थित हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। खुद SDPO सरैया लाठी भांज रहे थे और लोग को धक्का दे रहे थे। उसके खिलाफ आज हम पूरे जिला में हमारी किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से हम बिहार सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं कि सरैया का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका जो भूमाफियाओं के द्वारा जो जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है और सड़क बनाया गया है, उसको पुनः सरकार जो नापी कराई है उसके मुताबिक उसकी 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए। पानापुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में फॉर्म उड़ाने के विवाद में 2 युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में एक शादी में फोम स्प्रे करने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई। दरअसल जब शादी में जयमाला हो रही थी तो एक पक्ष से फोम स्प्रे करना शुरू कर दिया। इसी को लेकर दोनों गुटों में पहले कहा सुनी हुई, फिर बात लड़ाई तक पहुंच गई। लड़ाई में एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। युवक दुल्हन पक्ष का बताया जा रहा है। युवक की पहचान भिड़ियाही गांव के सतपाल महतो के पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पानापुर करियात थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव में शादी थी, जिसमें जयमाला के समय फोम स्प्रे करने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर बवाल हुआ। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि शादी समारोह में फोम उड़ाने को हुआ था। वहीं युवक का बाइक का हैंडल भी टूटा हुआ है। मौत पिटाई से हुई है या दुर्घटना में युवक की मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। फिलहाल युवक का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिल पाई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन की जा रही है। करियात थाना अंतर्गत भिड़ियाही गांव की घटना है और बीते रात्रि ये जैसा कि संजीव कुमार के परिजनों द्वारा कहा गया है कि मामा जी के यहाँ बारात आई थी और उसी में ये भिड़ियाही गए थे मामा जी के यहाँ, और वहाँ पर फोम चलाया जाता है। जब दूल्हा दुल्हन जब बरमाला होता है उस समय फोम चलाने के क्रम में इनका मारपीट हुआ, जिससे कि इनके ही मामा के यहाँ के कुछ लोगों का नाम दिया जा रहा है जो कि इनके साथ मारपीट किए। लेकिन दूसरा अनुसंधान में ये भी बात आई है कि इनका मोटरसाइकिल है उसका हैंडल टूटा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पोल से टकराए हैं मोटरसाइकिल को और कि उसके साथ एक बैठे हुए युवक को भी चोट आई है। तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं वास्तविकता क्या है। वास्तविकता पता चलने के बाद ही और कुछ कहा जा सकता है। मृतक की पहचान हो गई? मृतक की पहचान हो गई है। इनका नाम संजीव कुमार है, केसर सतपाल महतो। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे
32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 96968839 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जेडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। ठंड के दस्तक के साथ मौसमी बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव और गुलाबी ठंड के साथ सर्दी की दस्तक के बाद वायरल बीमारियों से लोग
तेजी से पीड़ित हो रहे हैं, जिसे लेकर सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग रही है। सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड से परेशान मरीजों की काफ़ी संख्या में भीड़ जुट रही है। ओपीडी में सामान्य दिनों की अपेक्षा इस समय हर जगह दुगुने से 2.5 गुना भीड़ जुट रही है। बच्चे भी काफ़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। सदर अस्पताल में महिलाओं से लेकर बच्चे और अन्य मरीजों की काफ़ी भीड़ हो रही है। सभी चिकित्सकों के चेंबर में सुबह 9 बजे से ही मरीजों की लाइन लग जा रही है। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि महिलाओं और पुरुषों में इस समय सर्दी, खांसी, बुखार से परेशान मरीज अधिक आ रहे हैं। रोजाना तकरीबन 850 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों में खांसी के साथ ही निमोनिया की शिकायत अधिक आ रही है। बच्चों का इलाज करने के साथ ही अभिभावकों और महिलाओं को इससे बचाव और देखभाल के बारे में भी बताया जा रहा है। फेस्टिवल ओवर हुआ है, इसलिए लोगों की संख्या बढ़ी है। सीजनल बीमारी के अलावा जो रूटीन बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अस्थमा और अन्य बीमारी, महिलाओं की जो बीमारियां होती हैं उसमें, तो हॉस्पिटल में तो ऑन एवरेज हमारा 1000 के आसपास ओपीडी रहता है। किसी दिन प्लस, किसी दिन 100 माइनस होता है। अदरवाइज अस्पताल के प्रति तो लोगों का रुझान बढ़ा है। डॉक्टर पैरास्टाफ का किस प्रकार से डेपुटेशन किया गया है अलग से, क्योंकि मरीज की संख्या बढ़ी है? नहीं, हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है। जिस दिन हमारी मरीज की संख्या बढ़ती है तो हम उसे डबल ओपीडी चलाते हैं, या फिर डॉक्टरों को मैंने अलग से भीड़ को देखते हुए बैठने को है। सभी डॉक्टर उपस्थित रहते हैं कैंपस में। आवश्यकता अनुसार अपने आपसी सहमति से 2 आदमी भी साथ बैठते हैं, 3 आदमी भी साथ बैठते हैं। यदि कम भीड़ रही तो एक अकेले, लेकिन अब प्रत्येक डॉक्टर लगभग अस्पताल में आते हैं और समय से आते हैं। शाम के बाद की किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि कार्डियक अटैक भी आ रहे हैं और गंभीर मरीज की भी संख्या धीरे धीरे मिलने लगी है। शाम की पाली में छिटफुट शिकायत मिली है तो उसको भी हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम खुद राउंड लेते हैं, देखते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से जो हमको फीडबैक आता है हम उसे प्रयास करते हैं कि जनहित में उसको दूर किया जाए। अभी 15 दिन और बंद रहेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 व 8। कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर जंक्शन के प्लेटफॉर्मों से जोड़ने के लिए बन रहे एफओबी के फाउंडेशन कार्य को लेकर ब्लॉक की अवधि बढ़ा दी गई है। इस कारण प्लेटफॉर्म 7 और 8 अभी 15 दिन और बंद रहेगा। आरएलडीए की मांग पर रेलवे ने समय बढ़ाया है। इस दौरान एफओबी के फाउंडेशन का काम होगा। दूसरे चरण में एफओबी के टॉप का निर्माण होगा। अब 10 दिसंबर की मध्य रात्रि तक आरएलडीए एफओबी के फाउंडेशन का निर्माण करेगा। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही होगा। पहले 26 नवंबर तक के लिए रेलवे ने ब्लॉक कर दिया था। यह ब्लॉक 63 दिनों का था, जो अब 26 नवंबर की रात ब्लॉक का समय खत्म होगा। विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि प्लेटफॉर्म 7 व 8 के बंद होने से 05-260 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर 10 दिसंबर तक समस्तीपुर डिवीजन में 90 मिनट नियंत्रित कर चलेगी। वहीं 05-288 रक्सौल मुजफ्फरपुर 2.5 घंटे नियंत्रित कर चलेगी। 10 दिसंबर तक प्लेटफॉर्म 7 और 8 से खुलने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म 6 और 1 से खुलेगी। मारवाड़ी महिला मंच के संस्कृति शाखा द्वारा निजी क्लिनिक में निशुल्क स्किन केयर कैंप का आयोजन किया गया। आज अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में मारवाड़ी युवा मंच, मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुगंधा श्रीवास्तव द्वारा चर्म से संबंधित रोगों की जानकारी, उनसे बचाव एवं उपाय संबंधित एक हेल्थ कैंप रखा गया, जिसमें त्वचा से संबंधित कई समस्या का निवारण किया गया। लगभग 50 से अधिक मरीजों का इस कैंप के माध्यम से चेकअप किया गया और दवा दी गई। वहीं डॉक्टर सुगंधा का कहना था कि जिस तरह लोग हार्ट, लीवर और किडनी का दान करते हैं, उसी तरह त्वचा का दान किया जा सकता है।
जिससे आग से जली त्वचा का इलाज किया जा सकता है और इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति भी समाज में आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। वहीं इस कैंप के माध्यम से मारवाड़ी युवा मंच की महिला सदस्यों ने भी अपना चेकअप करवाया और जानकारी ली। ये मारवाड़ी महिला समिति एवं संस्कृति शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आज कैंप लगाया गया है। त्वचा दान हमारा मेन मोटो है और हम इसमें त्वचा का जांच करवा रहे हैं। हम आजकल क्या है ना कि हर 90% लोगों के स्किन में कुछ न कुछ खराबी रहती है और नहीं अवेयरनेस के कारण हम लोग बदसूरत चेहरा लेके घूमते रहते हैं। शरीर में कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। तो इसी के लिए हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम रखे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि नहीं, त्वचा का भी दान होता है और त्वचा भी सही की जा सकती है। अभी तक मैंने 50 लोगों को देख लिया है और मैंने 50 लोगों को देखने से यही मैं महसूस की हूँ कि ये सब ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। स्किन की जानकारी और स्किन के बारे में सही इलाज वो स्किन के डॉक्टर से मिलके ही होगी। आप सोचेंगे कि आप किसी से भी दिखा के या किसी भी दवाई दुकान में जाके आप दवा ले लेंगे और स्किन का इलाज कर लेंगे, तो नहीं है। अभी तक मैंने ऐसे जितने भी केसेस देखे हैं, ये ऐसा दिख रहा है कि अधिकतर लोग ने कहीं से दवाई ली है, सही इलाज नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आज वो मेरे पास आए हैं। और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें स्किन पे ध्यान देना है और स्किन के बारे में बात करना है। त्वचा से रिलेटेड क्या आज जो त्वचा से रिलेटेड तो बीमारियां बहुत हैं जो कि मैं अभी इसके बारे में बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज इस कैंप का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा मोटो है, वो है स्किन डोनेशन के बारे में। तो मैं पब्लिक से या जितने भी पेशेंट हैं जो और आम जनता है, मैं उनसे यही बताना चाहूँगी कि स्किन डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। हम स्किन डोनेट करके किसी को या ऐसे बहुत बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो सिलेंडर बर्न, एसिड अटैक या क्रैकर बर्न की वजह से बहुत परेशानी में है, जिनके स्किन वो पब्लिकली नहीं जा पाते हैं, मार्केट नहीं जा सकते, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। अगर मृत्यु के बाद आप एक अपनी बॉडी का कोई भी अंग जैसे डोनेट करते हैं लोग, अगर इस तरह से स्किन भी दान देना शुरू कर दें तो किसी की जिंदगी हम बचा सकते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।